Today I welcome all of you to this session's first OT celebration. This output test is special in two ways. Obviously, it's 2026 first output test celebration. And secondly, our Abhyas family is honored to be joined by 3 more IITians and we welcome all of you with open arms. Here, I would like to talk a little about the output test for both our new faculties and students. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जाता है, बहुत दूर तक जाता है एक्सपीरियंस, ठीक है? जहाँ तक जाता है, मैंने ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये नहीं देखा है कि क्लास 6 का बच्चा एक एडवांस लेवल पैटर्न पे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। समझ रहे? ये बेसिकली स्टार्ट होता है 11th-12th से। कोई रेयर जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें ये हो जाता है कि 10th में स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इस सब का फायदा आपको आगे जाके पता चलेगा कि अभी से आप पार्शियल मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, इन सब चीजों से यूज टू हो रहे हो, राइट? दूसरे लड़के आ जाते हैं, सर आंसर की आंसर गलत है, होता है। ये हैबिट पालनी पड़ती है जो बच्चे 11th-12th तुम्हारे एक्चुअली 11th-12th में जाके आगे फायदा करेगा। तो आउटपुट टेस्ट को सीरियसली लेना भी चाहिए और अपने बच्चे लेते भी हैं, राइट? लेते हो ना 20 दिन पहले कुछ कर जाते हो ना, कब आ रहा है, सांस नहीं आ रही, छुट्टियां खराब हो गई, ये सब, राइट? तो तुमने इतना एफर्ट दिया है तो तुम्हारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सर ये सेलिब्रेशन होता है, आउटपुट सेलिब्रेशन, राइट? ओटी सेलिब्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेलिब्रेशन बाय गणेश वंदना। So I would like to invite our class 8 student Ananya and class 12 NEET student Anushka for Ganesh Vandana. Are class 9 student? Yeah. एक और बच्चों के पास बोल रहा है। ठीक है? Okay. So now I would like to address the students जो यहाँ पे हैं। तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी इतनी छोटी एज में मतलब सही टाइम पे पढ़ाई करना जरूरी क्यों है? लगता है कि ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटे पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट जो छोटा सा पीरियड है ना वो पढ़ के बड़ा इजी रह सकता है। एक मतलब ये मतलब
छोटी एज में एक्सेल करने का फायदा क्या होता है कि आपको ना इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंट बनाता है। इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंट के दो शब्द हैं, इनका मतलब समझने की कोशिश करना। इसको समझने के लिए आपको डिपेंडेंट कॉन्फिडेंस को समझना पड़ेगा। डिपेंडेंट कॉन्फिडेंस क्या होता है? चच्चा हमारे विधायक, ये है डिपेंडेंट कॉन्फिडेंस, ठीक है। चच्चा विधायक हैं, आप क्या हैं, ये पूछेगी दुनिया। इसमें कुछ छोटे बच्चे बोल देंगे कि हम उनके भतीजे हैं। नहीं, इस पे मैं फोकस नहीं करना चाह रहा, बट मतलब इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंट का मतलब बेसिकली ये है कि आपके साथ में जो खड़ा है ना, उसकी वजह से आप ना जाने जाओ, बल्कि आपकी वजह से आपके साथ वाला जाना चाहिए। दूसरे के भरोसे तो लोग चलते हैं, लेकिन मजा उसमें है कि दुनिया आपके भरोसे चले। And for that you have to prove your capability at some point in your life. अब समझदार वो है जो इस कैपेबिलिटी प्रूविंग को जितना जल्दी हो हासिल करते हैं। मतलब किसी ना किसी पॉइंट ऑफ एज पे ना आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप काबिल हो। अब जितना जल्दी प्रूव कर लोगे ना, उतना जल्दी ये सोसाइटी के तानों, बड़ों की रोक-टोक से दूर हो जाओगे। ठीक है? जब मैं छोटा था, या हम में से जितने हम बड़े हैं यहाँ पे, जब भी छोटे थे ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स रोकते टोकते थे, राइट? तो यार हर बार जब भी खेलने जाओ उससे पहले बोलते थे कि ये काम करके जाओ, इससे पहले ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर चीज पे रोकते ऑब्वियसली। बड़ी सरदर्दी थी। तो इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का एक ही तरीका था कि मेरी पढ़ाई पे कोई सवाल ना उठा पाए। ये 95% और कर लो, रात भर गेमिंग, मना नहीं कर रहे। बात समझ रहे हो? तो अपनी पढ़ाई पे कभी क्वेश्चन मत उठने दो, उसके बाद जो अपना करना है वो कर लो, इस फाइन को दिक्कत नहीं है, राइट? अब वो ना हक से खुद की मन की करने में जो सेटिस्फेक्शन है ना, हक से कैसे करोगे? मार्क्स ले आओ, पढ़ाई कर लो, तुम पे कोई सवाल नहीं उठा पा रहा, हक से कर लो जो करना है करना। वो उसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो छुप के या झूठ बोल के खेलने में नहीं है, समझ रहे हो? अब आपके पेरेंट्स को पता है कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कब मिलेगा? 8th-9th में आपके टॉपर बन जाता हूँ। एक पॉइंट ऑफ मतलब एक लाइफ में पॉइंट आएगा जब उन्हें ये लगेगा कि अब हमारा बेटा या बेटी इतने काबिल हो चुके हैं कि अपने लिए सही डिसीजन ले पा रहे हैं, उस दिन उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात समझ रहे हो? और उन्हें ये होता हुआ कब दिखेगा? जब आप कंसिस्टेंटली अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करो, राइट? अब अपने डिसीजन हर बार सही लेना मतलब बड़े लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। बड़े जितने भी लोग हैं ना अपनी लाइफ में बड़े डिसीजन लेते हैं ना, तो उस वक्त उन्हें ये पता नहीं होता उन्हें कि ये डिसीजन सही है या गलत है, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि अब मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि इस डिसीजन की औकात नहीं है कि ये गलत हो जाए। आप समझ रहे हो? और जितने भी और जैसे होता है ना कि तो अभी से मैं तुम्हें इतना एडवाइस करना चाहूंगा कि एटलीस्ट अपनी लाइफ में इतना पढ़ लो कि तुम्हारी पढ़ाई पे या तुम्हारी कैपेबिलिटी पे कोई सवाल ना उठा पाए। और एक चीज मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बाद में जाके तुम्हें पता चलेगा तुम जितने लकी हो ना अभी कि तुम्हें इतने पैशनेट टीचर्स मिले। मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़ी जगह के बच्चे, प्रोफेसर्स सबसे मैं डिस्कस करता हूँ और उनको ये मतलब उनका ये फीडबैक होता है कि काश उनके बचपन में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें मिल पाता। तुम्हारे डाउट के लिए इस इंस्टीट्यूट के किसी भी कोने में बैठे हो, तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए हम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, राइट? कहाँ मिलता है? आज तक कहाँ देखा है? तो इसका आंसर होता है अभ्यास, है ना? हाँ, वैसे कहीं नहीं मिलता है, ना मेरे एक्सपीरियंस में, ना जितने हैं उनको कहीं नहीं मिलता है कि आपके डाउट क्लियर हूँ, आपके लिए मैं आपकी सीट तक पहुंच रहा हूँ और हर 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, है ना? तो वो वाला सीन है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सिनिकल शब्द समझते हो? संगीन है कि अगर अभ्यास की छत के नीचे कोई बच्चा आएगा तो उसका सिर्फ प्रोग्रेस होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं। और इसी रीजन से ये तीनों यहाँ बैठे हैं, तीनों आईआईटी फैकल्टी मेंबर जो न्यूली अपने फैमिली में ऐड हुए हैं, वो भी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमने भी इनके अंदर वही पैशन देखा है। ठीक है? तो यूज देम जुडिशियसली, है ना? बी फ्रैंक विद देम इन आस्किंग डाउट्स। जैसे आप हमारे साथ फ्रैंक हैं, शुरू में जैसे बच्चे आते हैं, मैं तुम्हें इनका भी बताता हूँ। ये जो खड़े हैं कैमरे के पीछे, ये कल परसों हमारे स्पीच बैठे थे और कुछ बच्चे डाउट पूछने आए, हमारा डिस्कशन चलता रहता है।
अगर सर आप परेशान नहीं होते क्या कि डाउट पूछने आते हैं या मीटिंग चल रहा है पीछे बच्चा आ गया, समझ रहे हो? तो ये बात ये है ना कि यार अगर मैं इन चीजों से परेशान होऊंगा तो मैं खुद को तुम्हारे थ्रू प्रमोट करवा क्यों लाऊं? बात समझ रहे हो? तो वो वाला रीजन है कि बाहर के भी तुम्हारे लिए चीजें यूज टू हो चुकी हैं कि इट्स वेरी फाइन कि कभी भी घुस जाओ कमरे में, ये देखते नहीं हो कि सर क्या कर रहे हैं, एंड बी लाइक दैट ओनली, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन वही कह रहा हूँ, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन अदर इंस्टीट्यूशंस एंड अभ्यास। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले लो, स्कूल ले लो, कोचिंग ले लो, जो करना ले लो, ठीक है? ठीक है, तो अब इन तीनों पे आते हैं IITian फैकल्टीज में, राइट? तो आज हमारे बीच 3 ऐसे ब्रिलियंट मेंटर जुड़ रहे हैं जिन्होंने बिहार के सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT पटना का झंडा गाड़ा है। ये तीनों वहां से बिलोंग करते हैं जहां पहुंचने का सपना हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट देखता है। फर्स्ट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ मेंटर विद मैसिव पैशन फॉर टीचिंग, आरूप सर। Let's welcome someone who is here to make your concepts crystal clear. Give it up for BK sir. क्लासरूम का इसमें बहुत अच्छे अलग है। फिर उसके बाद में ठीक, थैंक यू ऑल। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर आप तीनों से, लेट्स कीप योर माइंड एज वेल। हाँ, मतलब आप भी इसी फील्ड से हैं, बहुत आपने भी तैयारी की होगी, आप उसी फील्ड में आएंगे बच्चों को पढ़ाने तक, उनकी तैयारी हो। जितना भी आपका एक्सपीरियंस अभ्यास में अभी तक रहा है, अभ्यास में क्या अलग लगा कंपेयर टू अदर जो आपका एक्सपीरियंस है? स्टार्टिंग विद आरूप सर। अभ्यास से एडवांस ही है, और अभ्यास में कुछ मेंस एग्जाम करके नहीं होता है, यहाँ पे जितना मेरे सब एडवांस होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं क्लास 9 में गया था, तो मैं गलती से एक एडवांस का प्रॉब्लम दे दिया था, क्लास 9 का बच्चा था, तो विद इन 5 मिनट्स उससे भी लेस वो एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। अब मैं अभ्यास के बारे में आपको क्या कहता हूँ, We try to maintain that quality, hopefully, है ना? हाँ, देखिए सर आपसे भी पूछेंगे, obviously same question, same different answer होने से, हाँ। यहाँ आके बोलते, यहाँ बोलते कोई दिक्कत नहीं। अब अभी फिर से बुलाएंगे, है ना? इसका आंसर मत दे देना। कभी कभी ताली बजाया करो यार। जैसे स्टार्टिंग में सर बताया कि मतलब बड़े बड़े टीचर से सर बात करते हैं, जो स्टार्टिंग में हमारी प्रिपरेशन है 6, 7, 8, 9, वैसे मुझे भी नहीं मिला था। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी एक मतलब छोटा मोटा गाँव से ही हूँ, तो जो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो 6, 7, 8, उतनी डाउट तो मैं कभी पूछा ही नहीं था। और इतना अगर मुझे भी कोई टीचर इतना अच्छा बता था तो अब भी हम लोग आगे जाते हैं। और जो आप लोगों का डाउट पूछने का तरीका है बहुत बढ़िया है, और इसे कंटिन्यू रखिए। और हम 6 भी जो फैकल्टी हैं सब साथ में हैं, बस इतना ही, और फिर बातें करेंगे। तुम इस बात को मानो, मजाक नहीं कर रहा। आगे जब तुम कॉलेज के बीटेक नहीं करना है तुम्हें ऑब्वियसली, उसके सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे ना, बाकी जगह से सिलेक्टेड बच्चों से बात करोगे ना, तो दे विल फील जेलस ऑफ यू कि आप कहाँ से पढ़े। मजाक नहीं कर रहा, सुनते हो तुम, पर ये याद करना कि बोला था ना। सर भूपेंद्र सर, आपका सर देयर आर मेनी थिंग्स, बट फर्स्टली मैंने जो नोटिस करा, यहाँ के बच्चे मतलब पैशनेट ज़्यादा हैं। जैसे कि मुझे भी तो यहाँ पे आया थोड़े कम ही दिन में, बट मैंने जितनी भी ट्राई करी डाउट सेशन या फिर जो भी क्लासेस, तो उनके प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने 12th की क्लास ली, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि ज़्यादातर जो 12th के बच्चे रहते हैं उनके 11th या फिर गैप में रह जाते हैं, या फिर थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं। तो यहाँ के बच्चों के अंदर प्लस पॉइंट है कि उनके 11th अच्छी से हुई है,
जिससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम उनको 12th अच्छे से पढ़ा सकेंगे और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको थोड़ा फास्ट सिलेबस कवर कराएगा, उनका रिवीजन करा सकेंगे। तो ये ज़्यादा प्लस पॉइंट लगा मुझे। बाकी इंस्टीट्यूशन के जो बैकलॉग्स होते हैं वो यहाँ नहीं है। सर ये है, समझ रहे हो? बैकलॉग बहुत होते हैं ना, कल वालों से पूछो, जो 11 छोड़ के बीच में 12th में है उनसे भी पूछना, है ना? ठीक है, मूविंग ऑन। तो अब सर इनसे इंडिविजुअली सुन भी लेते हैं, ये भी आपको गाइड मोटिवेट करना चाह रहे होंगे, राइट? So now I would like to request Arup sir to please come up on stage and give some words to our students. Good evening all. Respected Director of Odas IIT, Sunit sir, Chetan sir, and Prachin sir, ma'am, and Divakar sir. So, पता है ना नाम सबका? But so before I say anything about myself, मैं just एक छोटा स्टोरी बताना चाहूँगा। एक 20 फरवरी 2022 मैं आप लोगों की तरह एक छोटा स्टूडेंट था, कुछ नहीं आता था, एक छोटा गांव से कि क्या करना है, पढ़ाई क्या होती है, आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बट एक अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा जाग गया था उसी टाइम। मैंने सबको पहले बता भी चुका हूँ ये चीज कि मैं एक ऐसा चीज ढूंढ रहा था कि मैं देश का सेवा कर सकूं, देश के लिए जीऊं, देश के लिए मरूं। तो मुझे उस मोड़ के बाद मुझे एक चीज मिला जो एनडीए, सबको पता था, which is conducted by UPSC। तो मैंने फिर एनडीए के बारे में सोचा, हर दिन हर रात हार्ड वर्क किया, फिर इंडियन एग्जाम दिया, फिर एग्जाम क्रैक भी कर लिया था। तुम सबको मैं बताया हूँ कि कैसे वो स्टोरी हुआ था मेरा। फिर लास्ट में एसएसबी में मैं रिजेक्ट हो गया था थर्ड डे। तो उसमें जब मैं आ रहा था बाहर, तो उसमें एक लेफ्टिनेंट था, तो मैं उस टाइम तो उतना बचा था आप लोगों की तरह, तो रोता हुआ बाहर जा रहा था और लेफ्टिनेंट मुझे एक चीज बोला, यू आर नॉट फिट इन मेंटली एंड फिजिकली, कि तुम फिजिकली भी फिट नहीं हो, मेंटली भी फिट नहीं हो। तो मैंने कुछ नहीं बोल पाया उनके सामने। उन्होंने और भी एक बात बताया कि देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू आइदर विन और डाई। एक हारा हुआ सिपाही के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे। जो हार्डवर्क नहीं करना जानते हैं, जो हार्डवर्क का महत्व नहीं जानते हैं, उनके लिए ये जंग नहीं है। अगर तुम इस फील्ड में सही नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई और भी एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे तुम तुम्हारा खुद का स्टोरी लिख सकते हो। फिर मैंने घर आया और उसी टाइम उसी डेट को लिखा था 20 फरवरी 2020। फिर मैंने सोचा कि अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ पे आईआईटी का माहौल चल रहा है, तो सबको पता है कि अभी इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में से एक है, राइट? तो फिर मैंने आईआईटी का तैयारी शुरू किया और ट्रस्ट में इतना शिद्दत से तैयारी किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर हो गया था। एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा, इतना टफ क्लियर, जस्ट मुझे चाहिए तो चाहिए था, मुझे आईआईटी चाहिए था तो आईआईटी चाहिए था। अभी यहाँ पे जब मैं आया हूँ आईआईटी ओडस में, तो यहाँ पे जब पहले आया मैंने सोचा स्टूडेंट को उतना पता नहीं होगा, क्लास 6 का स्टूडेंट को इनको क्या ही पता होगा। पर जब मैंने देखा कि क्लास 6 का स्टूडेंट क्लास 7, 8 का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर मैंने सोच लिया कि यहाँ पे किस लेवल पर तैयारी किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर वॉर कोई था वो महाभारत का युद्ध था, सबको पता है। तो महाभारत का युद्ध सबको पता है कि कौरव जो था बहुत शक्तिशाली थे, वो सब उनको हराना नामुमकिन था। पांडव कौरव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास कौन था? उनके पास श्री कृष्ण था। उनके पास सिर्फ अकेला एक आदमी था जो जितना भी इतना कौरव से नीचे हुआ था सबको ऊपर उठा के महाभारत जैसा युद्ध जीता दिया। तो कहीं ना कहीं पे
इस जो माहौल है, ये जो आया बस आईआईटी है, यहाँ पे गुरु का अवदान सबसे ऊपर है। और गुरु इस तरीके से हम लोगों को मिला है, इस तरीके आप लोगों को भी मिला है, इसलिए आप इतना दूर तक पहुंच रहे हो। क्लास 6 का सवाल क्लास 6 का स्टूडेंट 9 का सवाल सॉल्व कर रहे हो, क्लास 9 का स्टूडेंट मेंस एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना कम मैच्योरिटी के साथ पॉसिबल नहीं है एक एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि हमें कृष्ण मिल गया। तो आप लोगों को जर्नी तो ठीक है, लेकिन जर्नी को सही दिशा दिखाने के लिए एक गुरु का आवश्यकता जरूरी है। अगर सही टाइम पे सही गुरु मिल गया तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। गीता में एक श्लोक भी था जो 18 अध्याय का 700 श्लोक में तुम लोग पढ़े होंगे। उसमें भी यही कहा था कि नमोस्तुते बेस विशाल भूते फुटर बिंदु तो पुत्र ने तो येनो दया भरत कल प्रज्वलित प्राणमय ज्ञानमय प्रदीप। एक दिया जलाने के लिए एक काफी जरूरी है, लेकिन उस दिया को लास्ट तक जलने के लिए वो तेल की जरूरत पड़ता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट मोटिवेट होने के बाद 2-3 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट तक उस स्टूडेंट को आईआईटी तक पहुंचाने के लिए वो गुरु का आवश्यक जरूरी है। और जो हम सभी को मिला है यहाँ पे, आप लोगों को इतना बढ़िया गुरु मिला, हम सब भी आए हैं, साथ में रहेंगे, साथ में मेहनत करेंगे और उस जगह पे जो सपना है, जो ड्रीम है, जो एम है, उस एम तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट का मेहनत के साथ साथ गुरु का जो मेहनत है वो तुम लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन गुरु का मेहनत सबसे ऊपर होता है। आप लोग यहाँ पे डेली रेगुलर क्लास करते हो, पढ़ते हो, डाउट सेंड करते हो, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो 2-3 बजे डाउट सॉल्व सेंड किया है और उनको सुबह मॉर्निंग में डाउट का सॉल्यूशन नहीं मिला है। एनीवन? कोई भी सेंड किया और सुबह मॉर्निंग तक उसको डाउट का सॉल्यूशन मिल गया होगा। I'm not comparing any other institute or anything. I'm just asking about Open IIT. And this is not just a coaching or institute, it's just a family. कोई नहीं सोचता कि ये कोचिंग स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है। सब सोचते कि नहीं, ये अपना फैमिली है। और हम भी चाहते हैं कि फैमिली से कोई एक अच्छा पोजीशन पे जाए, कोई IIT बने, कोई अच्छा डॉक्टर बने, कोई देश का सेवा करे। तो अब सब लोग की ड्रीम क्या है सबका? आईआईटी जाना है ना? ड्रीम अचीव करना है ना? तो एवरीवन प्रॉमिस विद माय सेल्फ। सब हाथ आगे करो और प्रॉमिस करो। हम गिरेंगे, बोलो हम गिरेंगे, हम लड़ेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जब तक ना उस आईआईटी तक पहुंचे, जब तक ना उस सक्सेस तक पहुंचे, जब तक ना डॉक्टर बन जाए, जब तक ना उस एम तक पहुंचे, जब तक ना मेरा जो ड्रीम था वो साकार हो जाए। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। आपकी देशभक्ति का सपना अपने बच्चे पूरा करेंगे जब कोई DRDO, इसरो में बड़े पोस्ट के साइंटिस्ट बनेंगे लोग, राइट? ठीक है भाई, गुड, लवली। So, sir, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। Now I would like to basically call upon the class 6 topper. कौन होगा? नाम क्या है? ऋत्विक शेखर। Please come upon stage. Sir, please. Arun sir, please come to. Give me a second. बारे में मैंने देखा है, तुझे कमेंट सुन रहा हूँ। हाँ, जैसा है वैसा है। ये इकलौता, I wouldn't say not इकलौता, obviously दूसरी क्लास में बच्चे हैं,
बट जब ये पढ़ता है तो उसके आसपास का कितना भी तेज नॉइस हो जाए इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाता, ये देखा है। तो प्लीज कीप इट अप। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। Now I would like to call PK sir on stage. Sir, please come up on stage and guide our students with your experience. हेलो, सब लोग जानते हैं मुझे, ताली बजाओ। सबसे पहले मैडम का, सुनील सर, हमारे चेतन सर, राजीव सर, नवनीत सर और दिवाकर सर, और इन लोगों के साथ भी हमारे भरत सर। उनका भी मतलब हम लोग के बीच जो भी वर्क होता है भरत सर का भी योगदान होता है। अब जैसे हमारे अरूप सर बोले, मैं भी वही बोल दे रहा हूँ। बाकी जो डाउट है, जो भी डाउट है शेयर करते रहो, पढ़ते रहो। इसके आगे में क्या बोलूँ, आपके डाउट ही सॉल्व करना और आपको सिखाना सबसे मेरा बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और बाकी अभ्यास करो, पढ़ाई करो, हो जाते हैं चीज एकदम नॉर्मल हो जाए, टेंशन नहीं लेना है। मैं अपना छोटा सा बता रहा हूँ, मैं जब 11th में गया तो वहाँ 400-500 बच्चे थे, तो उसमें मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही थी। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, बहुत सारे आते हो ना डाउट पूछने, तो मुझे नई चीजें समझ में आ रही थी। अब फिर अब टेंशन हो गया कि क्या होगा कि नहीं होगा, पर मैं एक बेसिक बुक बनाना चालू किया, क्योंकि देखो अब 400 बच्चे के बीच में सर से डाउट पूछना डिफिकल्ट है, और सब लोग के पास उतना तो टाइम था नहीं कि मुझे बताएंगे। लेकिन अपने अभ्यास है कि मैं अगर मैं फ्री हूँ तो मैं भी डाउट बताता हूँ, सर फ्री है तो सर डाउट बता देते हैं। हम जो 6 हैं, 6 में से किसी से कोई सब्जेक्ट पूछो, काम हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो अरे आवाज तो यार, तो खाना पे नहीं खा गए हो, अभी बाहर निकल दे तो पूरा बता दे तो अभ्यास के स्टूडेंट हो, यहाँ भी कर दो। और बाकी कुछ नहीं, डाउट पूछो और एकदम प्रॉपर गाइड हो, किसी भी हम 6 में से एक को मेंटर बना लो, काम हो जाते हैं। और बस जो ड्रीम है हो जाते हैं, इससे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही। और हमसे डाउट पूछो। धन्यवाद। Okay, sir, please come on stage, sir. Now I would like to call class 7th topper. Call. तो इतने लोग बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ। Please, पूजा कुमारी, come on stage. पूजा हमारी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, इसी साल ज्वाइन किया है इसके, एंड बहुत बच्चों के पैकेट से उड़ाती है इसने। गुड बच्चे, ऑल द बेस्ट। 9 में क्या नाम बोले? कुशांत कौन है क्लास 9 में? अच्छा, अच्छा अभी सीरियस पूछे तो कुछ तो गैस मारो तो नहीं ऑब्वियसली। किसको क्या है? क्लास 9 कोई तो गैस मार लो। तुम्हें क्या लगता है? गणेश वंदना मारो, आओ। रिशिता, कोई नया नाम? हाँ, उस तरह का she gave a tough competition, but still, Rishita is the topper of class 9. and now I would like to call Dilakar sir to give the prize to Rishita Sri. All the best. And now I would like to call Navneet sir. Sir आइए। कुछ शब्द बोलेंगे सर? आइए ना। अच्छा चलो। Then class 10th topper is Shashwat Parashar. Please come on sir.
काफी अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ, अपनी 12th 10th में खत्म कर दो, है ना? अच्छा सर, आपकी इन्फो के लिए, न्यू फैकल्टीज के लिए एक ओवरऑल टॉपिक भी हम रखते हैं, ठीक है? ओवरऑल टॉपर का मतलब ये है कि वो टॉपर जो सेकंड से सबसे ज्यादा गैप से आते हैं, है ना? तो गैस तो कर लो, ओवरऑल टॉपर गैस कर सकते हो? सुशांत, ठीक है? सुशांत आ रहा है यार, सुशांत ओवरऑल टॉपर, चलो ठीक है, कोई ओवरऑल टॉपर इज पूजा कुमारी ऑफ क्लास 7. I would like to call Srini ma'am to give that prize to Pooja. चाहे जा रहे हो, बढ़िया. पूजा ऐसे ही पढ़ते रहना जैसे पढ़ते हो, हाँ? बहुत आगे जाओगे बच्चे. हम दोस्त मैं अपनी बड़ी देख रही थी कि बहुत सारे लोग देखो बड़े-बड़े लग रहे हैं. एक साल में कितने बड़े हो गए तुम लोग? शाश्वत, अभिनव एकदम से लग रहा है कि बड़े हो गए. तो चलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कैसे हो सब कोई? मैम याद है? इसमें किसको याद है? और कौन-कौन फर्स्ट टाइम देख रहा है? तो चलो मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी एक साल से मैं आ नहीं रही हूँ, बट कोशिश करूँगी आने का. नॉलेज तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग ऑलरेडी बहुत स्टेज पे आ चुके होंगे. मुझे नहीं लगता है कि कुछ नॉलेज दिया है. अभ्यास के बच्चे ऑलरेडी बाकी लोगों से काफी अलग है और उन्हें दिखता है, डिसिप्लिन में दिखता है, डेली एक्टिविटीज में दिखता है, आप लोगों की सोच में दिखता है. तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. जैसे ना मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक रील्स देखा था. रील्स को करते करते एक रील्स आया था मेरे पास, तो मैंने देखा था कि आपके संस्कार में आपके माँ बाप झलकते हैं, तो कोशिश करें कि वो सुंदर दिखें. तो बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि आपके कामयाबी में हम दिखते हैं, अभ्यास दिखता है, तो कोशिश करें कि अभ्यास अच्छा दिखे. ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोग में से कोई भी हो, शाश्वत, मतलब मैं लोग मैं जानती हूँ, बाकी एवरीबॉडी कल के कोई जाए बड़ी जगह पहुँच जाए, लेट्स से आप मुंबई में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता है, अभ्यास को कोई नहीं जानेगा. बट आप वहाँ जाओगे और आपके थ्रू अगर हम जाने जाएंगे तो वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी. अंडरस्टूड? तो होता है ना कि माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? अपने कामयाबी से नहीं मिलती है. उनके बच्चे कामयाब होते हैं, उनके बच्चे के नाम से उनको जाना जाता है, तो माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते हैं. राइट? तो सेम फीलिंग है, अगर आपके नाम से कल के अभ्यास को जाना जाएगा तो हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी. तो कोशिश करिए अभ्यास अच्छा दिखे, अभ्यास सुंदर दिखे. ठीक है? और ठीक है, बस थैंक यू. Thank you for kind words. हाँ भाई, कोई और अवार्ड बचा है? अब स्नैक्स बचे हैं, है ना? So congratulations to all the toppers and keep pushing yourself with us so that we can see some different toppers in the next routine. लेकिन एक लास्ट थिंग ऐड करना चाहूँगा कि अभ्यास को कंप्लीट करते हैं हमारे कुछ और फैमिली मेंबर्स, इस वजह से तुम्हें सब चीजें टाइमली डिलीवर हो पाती हैं, तुम कोचिंग को टाइमली डिलीवर हो पाते हो. राइट? हाँ, तो I would like to express my sincere thanks to Bharat sir, Karthik, Rupam, Shikha, Mukesh ji, Babu sir, Shankar ji and Meena ji. वो टाइमली चाहे ना दे तो तुम्हें गुस्सा नहीं देगी, समझ रहे हो?
So thank you all for your silent but solid support. Today's celebration is concluded here and some refreshments are there for you to have. Patience बनाए रखें और enjoy करें, ठीक है? अब पहले गर्ल्स जाएंगे ना, एक बार। हाँ, जाओ बच्चे, बाहर कुछ वेट कर रहा है। अच्छा पहले कैमरा, चलो पहले आप, हाँ, ठीक करते हैं। टीचर्स आप भी जा सकते हैं इस पॉइंट पर लेकर, या बच्चों का